चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यह इमारत ऊंची बनानी हो तो उसकी नींव की ईंटों को सच्चाई पर होना चाहिए, क्योंकि जब इमारत झूठ की ईंटों से बनाई जाएगी तो वो निश्चित ही एक दिन ढह जाएगी। आज हम सच्चाई की बात कर रहे हैं और जब भी हम सच्चाई का नाम लेते हैं, सत्य और अहिंसा का नाम लेते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही नाम ध्यान आता है, वो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। आज हाजिर हूं मैं एक छोटी सी कहानी लेकर जो उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये बात है उन दिनों की जब महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करते थे। विद्यालय में निरीक्षण कार्य के लिए निरीक्षक आया करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, विद्यालय में निरीक्षक आने वाले थे। अध्यापक ने सभी बच्चों को सावधान कर दिया कि कल अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ लिख के आना, निरीक्षक साहब आएंगे जिससे उनके ऊपर अच्छी छाप पड़े हमारे विद्यालय की। निरीक्षक साहब आए, सभी बच्चों को पंक्ति में बैठाया गया। निरीक्षक साहब ने 5 शब्द बोले जिसको शुद्ध शुद्ध लिखकर दिखाना था। सब लिखना शुरू कर दिए। जिसको नहीं आ रहा था आसपास से देखना शुरू कर दिए। कुछ बच्चे नकल के सहारे, कुछ निरीक्षक के पीछे शिक्षक के सहारे लिखते जा रहे थे। निरीक्षक के साथ साथ शिक्षक भी लाइनों को चेक कर रहे थे। तो एक शिक्षक आकर गांधी जी को संकेत किया कि तुम्हारा ये शब्द गलत है, और गलत है तो इसे पास वाले बच्चे से देखकर बना सकते हो। इशारा किया क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे, निरीक्षक साहब साथ थे, विद्यालय की छवि बिगड़ जाती। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी जी ने जो उन्हें आता था वही लिख दिया। निरीक्षक साहब ने कापियां चेक की, उन्होंने विद्यालय की स्थिति को देखा और भी चले गए। अगले दिन अध्यापक ने गांधी जी को बहुत डांटा कि तुमने बगल वाले बच्चे से नकल की क्यों नहीं, विद्यालय की छवि तुमने बिगाड़ दी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, जो वास्तव में मुझे आता था मैंने वही लिखा। और वहीं से गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा ही सत्य बोलने की संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन वे भारत के महान क्रांतिकारियों में इतने बड़े महान नेता के रूप में प्रस्तुत हुए कि उनके बारे में कहा गया है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, मुड़ गए कोट दृक उसी ओर। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब देखते रहें।